एक बार एक विदेशी कंपनी के मालिक दिल्ली आए थे राजू दीक्षित, और उनके लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उनको घेर लिया और हाथापाई भी उनके साथ की। इसके बाद राजू दीक्षित को गिरफ्तार करके उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल लेकर पुलिस जाती है। राजू दीक्षित जब तिहाड़ जेल गए तो उस दौरान वहां पर जो किरण बेदी डीजी के पद पर थी, यानी कि डायरेक्टर जनरल के पद पर थी, उस दौरान कहते हैं कि कोई भी कैदी हो, जेल के अंदर जाने से पहले शरीर के सारे कपड़े उतरवा कर उनकी तलाशी ली जाती थी। राजू दीक्षित से भी कहा गया कि आप भी अपने सारे कपड़े उतारिए क्योंकि तलाशी लेनी है। ऐसे में राजू दीक्षित कपड़े उतारने से मना कर देते हैं। राजू दीक्षित इसका विरोध भी करते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कानून है संविधान में जिसके तहत किसी कैदी के सारे कपड़े उतरवाए जाते हैं और उसका अपमान किया जाता है। इसके बाद खुद किरण बेदी राजू दीक्षित के पास पहुंचती है और उन्हें बताती हैं कि ये तो जेल का मैनुअल है और हर किसी की यहां पर इसी तरीके से तलाशी होती है। ऐसे में राजू दीक्षित किरण बेदी से कहते हैं कि आखिर वो कौन सा कानून है जिसके तहत इस तरीके से हर कैदी को अपमानित किया जाता है, मुझे भी बताया जाए। इसके बाद राजू दीक्षित से बताया जाता है कि ये जो कानून है वो 1860 में अंग्रेजों ने बनाया था और आजादी के बाद भारत में अभी तक ये लागू है। जब राजू दीक्षित को ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं कि आखिर इस कानून को तो अंग्रेजों ने बनाया था और इसलिए बनाया था ताकि जो हिंदुस्तानी हैं उनको कैद किया जाए, जब जेल भेजा जाए तो उनके सारे कपड़े उतारे जाएं और फिर उनको अपमानित किया जाए। लेकिन अब हमारा देश आजाद हो चुका है और ऐसे में अभी भी ये कानून क्यों लागू है? राजू दीक्षित ने इस कानून का विरोध किया था और कहा था कि ऐसे कानून हिंदुस्तान के लोगों पर थोपना अपराध है और ये अपमानित करने वाला है।